हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में प्रत्येक मास, तिथि और पर्व का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। इन्हीं पावन अवसरों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आने वाली निर्जला एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और मंगलकारी मानी गई है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसकी महिमा शास्त्र में अत्यंत विस्तार से वर्णित की गई है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और दान का दिव्य पर्व है। ये दिन साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा, पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति हेतु केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया था। तभी से यह एकादशी विशेष रूप से भीमसेन एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के। इस दिन साधक सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग करता है। ये व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु इसकी महिमा भी उतनी ही महान है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत करने से मनुष्य के संचित पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस पावन दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को शाम 6:12 से होगा और इसका समापन 25 जून को रात्रि 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत, उपासना और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वर्ष भर सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते हैं। आज जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष निर्जल व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को शुद्ध कर एक चौकी स्थापित करें। उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप तथा विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है, किंतु इस दिन एकादशी वाले दिन आप तुलसी मत तोड़ें। एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी को तोड़ लीजिएगा। पूरे दिन श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का पाठ अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। भगवान को केसर युक्त खीर, फल या मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। एकादशी वाले दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन आप भोजन, अन्न, जल से भरा हुआ मटका, वस्त्र, फल और फूल, छाता, जूते, चप्पल, शीतल पदार्थ, धन या कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक खोला जाता है। स्नान, पूजा और दान के बाद ही जल और अन्न ग्रहण करना चाहिए। दृक पंचांग के अनुसार 26 जून 2026 को द्वादशी तिथि पर पारण का समय प्रातः 6:08 से लेकर 39 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और तत्पश्चात अन्नदान करके व्रत खोलें। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई बातें। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे कथा के साथ, तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।